ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे। जैसे कि कुछ लोग का क्वेश्चन है जो यूट्यूब पे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो उनके कमेंट्स को हम क्या करेंगे आज लेंगे। ओके। कुछ लोगों ने मसीह लोगों ने भी प्रश्न किया है और कुछ लोगों ने नास्तिक लोगों ने भी प्रश्न किया है, तो उनके हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। ओके। और समय मिला तो आप लोग के भी जो ऑनलाइन जुड़े हैं आपसे भी प्रश्न हम लेंगे। और साथ ही साथ जो है जो यूट्यूब पे हमें देखते हैं, यूट्यूब पे हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, उन सभी से भी कहना चाहता हूँ, यदि आपको भी कोई डाउट्स है, कोई भी चीज़, कोई भी विषय आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बात करना चाहते हैं तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ दिनों से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ तो आज के दिन भी करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक जो है हमने सेटअप के लिए जो है ना अनाउंसमेंट किया था, और कुछ लोगों ने जो है सेटअप के लिए मदद किया है। परमेश्वर उन सभी को आशीष करे, परमेश्वर जो है उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। ओके। अभी तक लगभग 21,000 ही जमा हो चुका है, तो और भी कुछ अमाउंट की हमें ज़रूरत है, उसी के लिए हम वेट कर रहे हैं। ओके। और मैं समझता हूँ कि इस आने वाले वीक में हम लोग जो है कुछ भी कैसे भी करके हम लेने वाले हैं। ओके। तो जो भी लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग ज़रूर सपोर्ट करें। ओके। और जितने लोगों ने प्रॉमिस किया है वो भी लोग जो है आप जल्द से जल्द देंगे तो अच्छा होगा, ताकि हम जल्द से जल्द सेटअप ले सके। ओके। तो मेरा गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। मेरा बैंक अकाउंट नंबर भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो आप लोग जो है हमारी सेवा में हमारी मदद कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर का वचन और भी लोगों में बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचे। क्योंकि कई सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, कई सारे लोग सवाल पूछते हैं, तो उन्हें हम ओरल जवाब देते हैं। तो ओरल में क्या होता है, उन्हें समझ में तो आता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है। ओके। बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है, इसीलिए उन सारे विषयों को हम क्लिपिंग्स के रूप में, ओके, इमेजेस के रूप में शो करके दिखाएंगे, तो वो विषय जो है और भी आसानी से समझ में आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके। इसके लिए इस सेवकाई में जो भी लोग सपोर्ट करना चाहते हैं जल्द से जल्द आप लोग कर सकते हैं। ओके। तो आइए हम कुछ प्रश्नों को लेंगे। ओके। कुछ प्रश्नों को लेंगे। जैसे कि एक प्रश्न है जो मसीह भाई का है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नास्तिक के प्रश्नों को लेंगे, जिसमें लगभग जो है मेरे ख्याल से 4 प्रश्न उन्होंने किया है। नास्तिक ने जो है एक 4 प्रश्न किया है, फिर उन 4 प्रश्नों को भी हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। सबसे पहले हमारे जो मसीह भाई ने एक प्रश्न किया है कि क्या क्या जानवर में भी आत्मा होता है क्या? ओके। क्या जानवर में भी आत्मा होता है आत्मा होता है क्या करके इस तरह उन्होंने जो है प्रश्न किया है। क्योंकि उन्होंने हमारा एक वीडियो देखा था जिसमें हमने जो है नास्तिक को जो है एनकाउंटर किया था, यानी कि उनकी जो सोच विचार है, जो आत्मा नहीं है करके कहते हैं, उनका हमने खंडन किया था। ओके। तो उसमें हमने ये साबित किया था कि मनुष्य के अंदर आत्मा होती है। ओके। मनुष्य में आत्मा होती है करके इन बातों को हमने साबित किया था। ओके। इसी तरह कुछ प्रश्न लोगों में कॉमन सा आता है कि क्या जानवरों में भी जो है आत्मा होती है क्या? जानवरों में भी आत्मा होती है क्या? तो बाइबल हमें बताती है कि जानवरों में भी क्या होता है, आत्मा होता है। ओके। जानवर में भी आत्मा होता है। ओके। लास्ट टाइम मैंने इसका आंसर दिया था, लेकिन अभी और कुछ रेफरेंस आपको अच्छी तरह से पढ़ के बताते हुए आपको मैं आंसर दूंगा। ओके। तो जानवर में भी क्या होता है पता है, आत्मा होता है। जैसे कि बाइबल के कुछ वचन हम पढ़ेंगे। ओके। बाइबल के कुछ वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वां अध्याय। ओके। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, उसका हम लोग 22 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है। ओके। उत्पत्ति का 7वां अध्याय उसका 22 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जो जो स्थल पर थे, है ना, जो जो स्थल पर थे, उनमें से जितनों के नतनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। मतलब यहाँ पर हमें वचन क्या बताता है, जो जो स्थल में थे, है ना, जो जो स्थल पर थे, सॉरी, ओके, जो जो स्थल पर थे उन सब में क्या था, उनमें से जितनों के नतनों में जीवन का श्वास था। ओके। मतलब जो स्थल में, यानी कि जितने भी लोग जो है इस पृथ्वी पर रहते, जमीन पर रहते हैं।
ओके, जितने भी सारे लोग जमीन पर रहते हैं, चाहे वो मनुष्य क्यों ना हो, चाहे वो जानवर क्यों ना हो, उन सब के अंदर क्या है करके बाइबल बताती है ना, जीवन का श्वास था। उनके अंदर क्या है, जीवन का श्वास। अभी जीवन का श्वास क्या होता है, जीवन का श्वास क्या होता है पता है, इसी को जो है आत्मा बोला जाता है। ओके, इसी को आत्मा बोला जाता है। जैसे कि अगर आप इसी विषय को हिब्रू में अगर आप चेक करोगे, है ना, हिब्रू बाइबल में, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल जो बाइबल है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, हिब्रू बाइबल में लिखा गया है। ओके, तो हिब्रू बाइबल में जीवन के श्वास को क्या बोला जाता पता है, रुआ करके बोला जाता है, रुआ। ओके, रुआ। जैसे कि मुसलमान लोग क्या बोलते हैं, रू बोलते हैं, रू, है ना, तो उस तरह हिब्रू में क्या बोलते हैं, रुआ करके बोलते हैं। अभी रुआ का मतलब क्या होता है, रुआ का मतलब ये होता है कि आत्मा। ओके, रुआ का मतलब होता है आत्मा। तो बाइबल हमें ये बताती है कि जानवरों में भी क्या है, आत्मा है। इसके लिए यहाँ पर देखो, क्या मनुष्य, क्या पशु, है ना, क्या रेंगने वाले जंतु, है ना, जितने जितने में भी जीवन का श्वास है। ओके, मतलब सबके अंदर जीवन का श्वास है, इसका मतलब क्या, सबके अंदर आत्मा है। उसी तरह उत्पत्ति का 6वां अध्याय 17 वचन भी पढ़ेंगे समझो, 6वां अध्याय का 17 वचन भी पढ़ेंगे समझो। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। मतलब यहाँ पर भी देखो, परमेश्वर बोल रहे कि जितने भी चीजें, जितने भी सारे प्राणी, है ना, प्राणी यानी कि उसमें मनुष्य भी प्राणी है और जानवर भी क्या है, प्राणी है। जैसे कि हम उत्पत्ति में 2 अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे समझो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तब क्या किया था, तब परमेश्वर ने क्या किया, भूमि के मिट्टी से आदम को रचा, और आदम के अंदर क्या किया, परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूका, और आदम जीवित प्राणी बन गया। है ना, प्राणी क्यों बोला जाता है, जिसके अंदर प्राण है उसको प्राणी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या लिखा है बोलेगा तो, जीवन का प्राण है। जीवन का प्राण मतलब, जीवन का प्राण बोलेगा तो भी आत्मा ही होता है, क्योंकि बाइबल में एक वचन है ना, यूहन्ना का 6:63 में, है ना, गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 6 वर्सेस 63 में, वहां पर लिखा है कि आत्मा ही जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। ओके, तो बाइबल में जहां पर भी जीवन का श्वास करके लिखा रहता है, उसे हम क्या लेना चाहिए पता है, आत्मा करके लेना चाहिए। क्योंकि हिब्रू बाइबल में अगर हम जाएंगे समझो, वहां पर रुआ करके लिखा रहता है ना। ये जो 2 वचन मैंने आपको दिखाया है, वहां पर हिब्रू बाइबल में क्या नजर आता है, रुआ करके नजर आता है। रुआ का मतलब क्या होता है, आत्मा करके होता है। लेकिन फर्क इसमें यह है कि बस जो जानवरों में जो आत्मा है वो सेवा टहल करने वाली आत्मा है, यानी कि स्वर्गदूतों की आत्मा है। लेकिन जो मनुष्यों में जो आत्मा है वो किसकी आत्मा है बोले तो परमेश्वर की आत्मा है। ओके, डिफरेंस है, क्योंकि बाइबल में हम देख सकते हैं, हिंदी हो इंग्लिश हो, इसमें भी हम देखेंगे तो हिंदी बाइबल में भी स्वर्गदूतों को भी आत्मा बोला गया। जिस तरह इब्रानियों की 1 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे समझो, वहां पर स्वर्गदूतों के बारे में लिखा रहता है कि वो कौन है, सेवा टहल करने वाली आत्मा, मतलब सेवा करने वाली, है ना। लेकिन मनुष्य के बारे में क्या बोला जाता है, मनुष्य की आत्मा के बारे में बोला जाता है कि वह परमेश्वर का स्वरूप है। क्या है, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है उसके बारे में क्या बोला जाता है, वो परमेश्वर का स्वरूप है। ओके, तो हमारी जो आत्मा है वो किसका स्वरूप है, परमेश्वर का स्वरूप है। मतलब हमारी आत्मा डिफरेंट है और उस तरह स्वर्गदूत की आत्मा डिफरेंट है। स्वर्गदूतों की आत्मा क्या है बोल तो सेवा करने वाली आत्मा है, सेवा करने वाली आत्मा है। और हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा है। इसीलिए हमको जो ना परमेश्वर का पुत्र बोला जाता है, हमको संतान बोला जाता है। लेकिन जानवरों को ना परमेश्वर का पुत्र बोला जाता है, ना उनको परमेश्वर का संतान बोला जाता है, ना वारिस बोला जाता है। क्यों बोलेगा तो, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं। हम लोग कौन है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। इसके लिए हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के संतान है। लेकिन जानवर जो है परमेश्वर के संतान नहीं है, परमेश्वर के पुत्र नहीं है। वो कौन है बोलते, बस सेवा करने वाले लोग हैं, सेवा टहल करने वाली आत्माएं, वो लिस्ट में वो लोग आते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि जिस भाई ने पूछा था कि क्या जानवरों में आत्मा होती क्या नहीं, उसका मैंने जवाब दे दिया है। ओके, हिंदी बाइबल के अनुसार, और हिब्रू बाइबल में भी आप चेक करोगे तो वहां पर रुआ करके
लिखा है। तो इससे हमें ये साबित होता है कि जानवरों में भी क्या होता है, आत्मा होती है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। 1 मिनट में जरा पानी पी लेता हूँ। ओके, बोलिए ब्रदर, हीरा ब्रदर बोलिए। हाँ राजीव भाई, आपने बताया ना जैसे इंसान के अंदर जो रूह होती है, जैसे बाप ने हमें हमारे अंदर रूह डाली है, तो जो जानवर है, तो राजीव भाई इनके अंदर क्या बाप ने, जैसे आपने बोला जो फरिश्ते हैं, फरिश्तों की रूह इनके अंदर है, तो राजीव मुझे थोड़ा समझ नहीं है क्यों, जब मैं डैनियल राज की एक वीडियो देखी थी ना, तो वो बता रहे थे जानवर के अंदर रूह नहीं होती ना, तो ना उन्होंने बताया था ना इनके ये जो फरिश्ते, ये भी इनके अंदर, फरिश्तों की भी रूह नहीं इनके अंदर होती, उन्होंने तो बताया इनके अंदर दम होता है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ राजीव भाई, थोड़ा सही तरीके से जरा मुझे समझा दे। तो खुदा ने रूह डाली इनके अंदर, तो जहाँ ये फरिश्तों की रूह, खुदा ने इनके अंदर अपनी रूह डाली है, फरिश्तों की रूह डाली है, ये मैं मालूम अच्छी तरीके से मुझे समझा दे। तो मैं ये समझ के बैठा हुआ था जैसे जो इनके अंदर रूह नहीं होती, इनके अंदर सिर्फ दम होता है, तो रूह का मुझे नहीं था मालूम, तो मैं दूसरों को ये समझाता इनके अंदर रूह नहीं होती, ये जरा समझाते राजू भाई, थैंक यू। ओके ओके, तो अभी डैनियल राज ने क्या प्रचार किया है मुझे तो इतना कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन अभी तक हमने जो रेफरेंस देखे है ना, उत्पत्ति का मैंने आपको रेफरेंस मैंने दिखाया, तो उन रेफरेंस में हमें ये पता चलता है कि जानवर के अंदर भी क्या है, जीवन का श्वास है। ओके, जीवन का श्वास है। अभी जीवन का श्वास क्या होता है बोलेगा तो ये रूह होता है ना, आत्मा होता है। इसको हम इब्रू बाइबल में देखेंगे तो वहां पर रुआ करके लिखा होता है। ओके, रुआ करके लिखा होता है। तो बाइबल के वजन से हमें स्पष्ट हो रहा है कि जानवर के अंदर भी आत्मा है। ओके, जानवर के अंदर भी क्या है, आत्मा है। लेकिन आत्मा क्या है, दो प्रकार का आत्मा है, एक स्वर्गदूतों की आत्मा है और एक मनुष्य की आत्मा है, और दोनों क्या डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है बोलेगा तो मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर में से निकला हुआ आत्मा है। ओके, लेकिन जो जानवर है परमेश्वर ने उसको क्रिएशन किया है, मतलब उनको बनाया है। कौन से उनका काम दिया बोलते, सेवा करना। जैसे एक उदाहरण, छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान लो एक अमीर घर में, ओके, एक अमीर घर होता है, उसमें अमीर घर में एक राजा होता है। ओके, एक राजा होता है। तो उस राजा क्या होता है पता है, उस राजा के घर में बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि कुछ नौकर लोग होते हैं और कुछ लोग उसके परिवार के लोग होते हैं। ओके, नौकर लोग होते हैं, उसके परिवार होते हैं। जैसे कि मान लो उसके बच्चे हैं। ओके, उसके बच्चे हैं और नौकर है। अभी उस घर में सभी लोग रहते हैं, लेकिन नौकर में और बच्चे में क्या फर्क है बोलेगा तो बच्चा जो है उसका खून है, बच्चा क्या है, उसका खून है, उसने उसको जन्म दिया है। लेकिन नौकर क्या है, उसको सिर्फ उसने रखा है, घर के काम के लिए रखा है। ओके, तो इसीलिए स्वर्गदूत भी क्या है पता है, एक नौकर की तरह है, या फिर वो सेवा करने वाले लोग हैं जो मनुष्य की सेवा करते हैं प्लस परमेश्वर की भी सेवा करते हैं। तो दोनों में क्या है, डिफरेंट है। तो अभी जानवर के अंदर क्या है बोलेगा तो वो स्वर्गदूतों की आत्मा है उसके अंदर, क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये जो सृष्टि है वो क्या है पता है, स्वर्गदूत है। ये जो प्रकृति है, ये जो सारी सृष्टि है वो क्या है, स्वर्गदूत है। ओके, ये हवा एक स्वर्गदूत है, ये पानी एक स्वर्गदूत है। ओके, ये आग क्या है, एक स्वर्गदूत है। इस तरह ये प्रकृति हमें जो भी नजर आ रहा है वो स्वर्गदूत है। तो उस तरह जानवर भी क्या है, उनके अंदर स्वर्गदूतों की आत्मा है। ओके, तो आपको क्लियर हुआ ब्रदर? पाठ जी, इसके साथ ही थोड़ा ना एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो ब्रदर ने पूछा ना, कि जिस तरह बहुत सारे लोगों की ये थिंकिंग है, पहले मैं भी यही सोचता था कि जो जानवर होते हैं ना वो केवल और केवल उसमें जीवन है और उसमें प्राण है। तो लेकिन आत्मा की जो बात होती है तो बाइबल में हमें पता रहता है कि उनके अंदर जो सेवा टहल करने वाली वो आत्मा है। पाठ जी, बाइबल में जैसे जिस तरह परमेश्वर ने कहा है कि अब ये मतलब मनुष्य हम में से एक समान हो गया, इसके अंदर बुद्धि और ज्ञान आ गया। तो पाठ जी मेरे ख्याल में अगर हम ये सोचे कि जानवर के अंदर आत्मा तो है, उसके अंदर ज्ञान का आत्मा नहीं है। बुद्धि तो जानवर को है लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। जिस तरह हम अगर बुद्धि हमारे पास है तो हम जहाज बना सकते हैं, सॉरी जहाज नहीं बना सकते, लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम जहाज बना सकते हैं। लेकिन जानवर के अंदर मतलब बुद्धि है, वो अपने मालिक को पहचान सकता है लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं है। तो क्या इस बात को मैं लॉजिक के तौर पर कह रहा हूँ या
कि ये मतलब एक्चुअली में यही बात है, क्योंकि देखिए अगर जानवर के अंदर तीनों है ना, शरीर प्राण आत्मा, तो फिर जानवर एकदम मनुष्य के जैसा ही होना चाहिए, भले ही वो उसके अंदर आत्मा स्वर्ग से आया हो। लेकिन यहोवा का जो स्टेटमेंट है कि अभी मनुष्य हम में से एक समान हो गया कि उसके अंदर बुद्धि और ज्ञान का आत्मा है। तो मैं समझता हूँ कि जानवर के अंदर जो है वो ज्ञान नहीं है, बुद्धि हो सकती है लेकिन ज्ञान नहीं है ना। मैं इसीलिए ये पूछना चाहता था कि ब्रदर ने यही पूछ लिया। ओके ओके, सही बात है। बस क्या है कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को जो है जानवरों से अधिक बुद्धि ज्ञान दिया है। ओके, जानवर को भी बुद्धि होता है, जानवर को भी ज्ञान होता है। ओके, जानवर को भी बुद्धि होता है, जानवर को भी ज्ञान होता है, लेकिन परमेश्वर ने जो है मनुष्य को जो है उनसे ज्यादा दिया है। उनसे क्या दिया है? ज्यादा जो है दिया है। जैसे कि बाइबल में भी जो है इसके बारे में लिखा होता है कि तूने जानवरों से भी क्या किया, मनुष्य को बुद्धि ज्ञान जो है ज्यादा दिया है करके बाइबल में लिखा है। ओके, वो मेरे ख्याल से भजन संहिता में शायद लिखा हो सकता है, लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ, 1 मिनट ज़रा, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं कभी ना कभी उसके बारे में तो कोई वचन बताते समय मैं थोड़ा उसके बारे में बता दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, जानवरों को भी बुद्धि ज्ञान होता है। ओके, जानवरों को भी बुद्धि ज्ञान होता है, लेकिन मनुष्य के इतना नहीं होता है। ओके, मनुष्य के इतना नहीं होता है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जानवर जो है आज कई सारे एक्टिविटी करते हैं। जैसे कुत्ता ले लो, है ना, कुत्ते को भी क्या होता है, बहुत नॉलेज होता है ना। कुत्ते को भी जो है बहुत नॉलेज होता है, किस पर भौंकना चाहिए, किस पर नहीं भौंकना चाहिए, किसको काटना चाहिए, किसको नहीं काटना चाहिए, है ना। उसको भी जो है अच्छी तरह ट्रेन किया जाता है ना। और यहाँ तक भी हम देखेंगे तो जो क्रिमिनल होते हैं, है ना, क्रिमिनल होते हैं, उनको इंसान पकड़ नहीं सकता, लेकिन कौन पकड़ सकता है? एक कुत्ता जो है पकड़ सकता है। ओके, तो परमेश्वर ने सबको अलग अलग टैलेंट दिया है, सबको अलग अलग जो है अपना ज्ञान दिया है। बस इतना है कि सबसे ज्यादा ज्ञान, ओके, सबसे ज्यादा ज्ञान परमेश्वर ने मनुष्य को ही दिया है। ओके, मनुष्य को जो है ना सबसे ज्ञान परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। बस इतना है कि जानवर जो है बोलते नहीं है, लेकिन मनुष्य जो है ना बोलता है। ओके, जानवर जो है बोलते नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सारे जानवरों का मुंह बंद कर दिया है। ओके, लेकिन अगर परमेश्वर चाहेगा, समझो, जानवरों को बोलने का मौका दे तो जानवर भी बोल सकते हैं। ओके, जानवर को अगर परमेश्वर बोलने का मौका दे तो जानवर भी क्या करेंगे, बोल सकते हैं। जैसे बाइबल में बिलाम का घटना को हम देख सकते हैं। ओके, बिलाम को घटना, बिलाम से किसने बातें किया? एक गधे ने बातें किया। क्यों किया बोलेगा तो परमेश्वर ने उसको बोलने की शक्ति दिया। ओके, उस तरह बाइबल में हम देखेंगे तो सर्प ने भी क्या किया, बातें किया। सर्प, है ना, आदम हवा से किसने बातें किया? सर्प ने भी जो है बातें किया है। ओके, तो परमेश्वर अगर चाहेगा तो उनको बात करने का भी ज्ञान दे सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बाइबल के सिद्धांतों को अगर हम लोग देखेंगे, बाइबल की बातों को हम देखेंगे, समझो, बाइबल हमें ये बताती है कि ये जितने भी सारे जानवर हैं मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। ओके, मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं, मनुष्य की सेवा करने के लिए, मनुष्य का देखभाल, मतलब उनका जो भी जरूरत काम होता है उन सारे चीज़ों करने के लिए परमेश्वर ने जो है ना जानवरों को बनाया है। जिस तरह हम लोग उत्पत्ति में देखते हैं, परमेश्वर ने जब आदम हवा को जब बनाया, ओके, बनाने के बाद क्या किया? बनाने के बाद क्या किया? आदम हवा क्या की दिया? आकाश के पक्षियों पर, है ना, समुद्र की मछलियों पर, पृथ्वी पर चलने फिरने वाले रेंगने जंतु पर क्या किया? अधिकार दिया। मतलब जितने भी सारे जानवर है परमेश्वर ने क्या किया है, मनुष्य के अंडर में कर दिया है ना। एक वचन पढ़ेंगे, ओके, अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक उसका 35वां अध्याय। ओके, अय्यूब की पुस्तक उसका 35वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 11 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 11 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जो हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता है और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। मतलब उनको भी शिक्षा है। शिक्षा मतलब ज्ञान। ओके, शिक्षा मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। और क्या देता है? आकाश के पक्षियों को, आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। मतलब परमेश्वर इस वचन में ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया पता है, पशुओं से अधिक शिक्षा हमको दिया है। ओके,
जैसे लिखा है, जो हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता है। मतलब परमेश्वर ने जो है उनसे ज्यादा शिक्षा हमको दिया है, उनसे ज्यादा बुद्धि हमें दिया है। ओके, तो इसी में क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। क्यों कम किया है बोलेगा तो हम लोग परमेश्वर के पुत्र है, ओके, परमेश्वर के संतान है। लेकिन जानवर क्या है बोलते हो, मनुष्य के लिए सेवा करने के लिए परमेश्वर क्या किया, जानवर को बनाया है। ओके, अगर खेती में काम करना है तो बैलगाड़ी इस्तेमाल करो। यदि आपको जो है किधर दूसरे राज्य में जाना है, दूसरे नगर में जाना, तो घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करो, हाथी को इस्तेमाल करो, गधे को इस्तेमाल करो। ओके, उस तरह आपको कोई मार्केटिंग करना है या कोई संदेश भेजना है तो आप कबूतरों को इस्तेमाल करो, है ना। इस तरह बहुत सारे जानवर का अलग अलग कार्य है, वो सारे कार्य परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। ओके, तो जानवरों में क्या है बोलेगा तो जानवर जो है सेवा करने वाले लोग हैं, और हम कौन है तो परमेश्वर के वारिस है, परमेश्वर के संतान। तो वो सेवा करने वाली आत्मा है, और हम लोग जो है ना परमेश्वर के पुत्र हैं। ओके, तो ये जो है इनके अंदर डिफरेंट है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब मिल गया है। ओके।